पहले तो मैं आपके चैनल का जो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि प्रदेश में जो आजकल एक अहम मुद्दा अवैध निर्माण का खासकर मस्जिदों में उठा है, उसको आप लोग समय समय पर लोगों के बीच में उठा रहे हैं। अवैध निर्माण सुमटी में हुआ और हो रहा है। कमिश्नर कोर्ट से उसके डिमोलिशन के ऑर्डर है। उसके बाद ये लोग आगे अपील में सेशन कोर्ट में चले गए। तो आज इनकी अनैतिक गतिविधियां जो आए दिन हमारे द्वारा देखने को मिल रही थी, उनके विरुद्ध सुमटी विचार के लोग यहाँ पे एक ज्ञापन लेके डीसी साहब, कमिश्नर और एसपी साहब के पास आए, ज्ञापन दिया। डीसी साहब ने सही ढंग से हमारी सारी बातों को सुना और उन्होंने बोला कि जब से ये मुद्दा उठा है उसके बाद हमने अधिकारियों को इन सारी चीज़ों के कागज़ लेने के लिए बोल दिया और हम कागज़ एकत्र करके एक उपयुक्त कार्रवाई करेंगे, आप निश्चिंत रहें। तो बीच में बाकी लोग जो मेरे साथ आए थे, मेरे साथ पार्षद रचना जिन्ना शर्मा भी थे और अन्य बाज़ार के लोग भी थे। उन्होंने एक दो मुद्दे और उठाए कि ये लोग आए दिन धमकियां दे रहे हैं कि ये तो 2-4 दिन की बात है, इसके बाद हम आपको जो है देख लेंगे, आप कैसे हमारे को यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो हमने इस बारे में भी डीसी साहब को भी अवगत कराया। एसपी साहब मिले नहीं। एसपी साहब के डायरी में हमने जो एप्लीकेशन यहाँ की दे दी है और कमिश्नर साहब ने भी यही बोला कि जो मेरे कोर्ट का फ़ैसला है उसके ऊपर आज की डेट में मैं कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं कार्रवाई करूँगा, क्योंकि कोर्ट में केस पेंडिंग है, अगर मैं कोई कार्रवाई करता हूँ तो आरोप लगेगा कि आप एक तरफी कार्रवाई कर रहे हैं। तो कहते हैं जल्दी ही इसका डिसीजन हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें और ये जो वैध स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है वो डिमोलिश होगा। एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक केंद्रीय सरकार का है, तो प्रॉपर्टी केंद्रीय सरकार की काश्तकार या कब्जे में बैठे तारुल इस्लाम तो बिना केंद्रीय सरकार की परमिशन के वो कैसे इसकी रिपेयर करवा रहे हैं। प्रश्न तो ये उठता है, क्या मालिक को पूछना ज़रूरी नहीं समझा उन लोगों ने? क्या वक्फ बोर्ड हर चीज़ को अपनी दादागिरी से और मनमानी से ही करेगा? क्योंकि जब उनको समय समय पर रोका गया तो उसके बाद उन्होंने जो है वो निर्माण क्यों किया? वही बात संजौली की है, वही हिमाचल की अन्य जगह पे भी यही चीज़ें निकल रही हैं कि जहाँ पे भी इन लोगों ने जो कब्जा कर रखा है वो मैक्सिमम जगह पे इनके कब्जे जो नाजायज़ निकलते जा रहे हैं। और आजकल जो दिक्कत सबसे बड़ी आ रही है कि इन लोगों के जो है अनैतिक जो लोग हैं, जो दूसरे राज्यों से गलत कार्रवाइयाँ करके आ रहे हैं, वो लोग जब इन मस्जिदों में आ रहे हैं तो एक डर का और भय का माहौल हमारे शहर के बीच, शांतिपूर्ण शहर के बीच में भी बनता जा रहा है कि भाई कल को कहीं कोई अप्रिय घटना हो जाए तो हम लोग क्या कर पाएंगे उस स्थिति में। पहली तो बात है कि जैसा मैंने कहा कि संजौली का भी मालिकाना हक कि हिमाचल सरकार या केंद्रीय सरकार का है, सुमटी वाली उस जगह का भी मालिकाना हक केंद्रीय सरकार का है। तो पहली तो बात ये क्लियर होगी कि मालिक केंद्रीय सरकार है, ये तो उसमें कब्जाधारी है और कब्जाधारी इन्होंने वो प्रॉपर्टी मुमताज़ बेगम को लीज पर दी। मुमताज़ बेगम के परिवार में सबसे छोटे लड़के अली शेर ने इन बाहर से आए हुए चंद लोगों को कुछ पैसे ले दे के ये प्रॉपर्टी उनके हैंड ओवर कर दी, क्योंकि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को वो सेल आउट नहीं कर सकता था, मगर उसने चाबी इनको दे दी, पैसे अपनी जेब में डाल दिए। क्या लिया दिया ये उसी को पता होगा और लेने और देने वालों को पता होगा। तो असूलन तो जब वक्फ बोर्ड उस प्रॉपर्टी को नहीं संभाल रहा था तो वो केंद्रीय सरकार को प्रॉपर्टी वापस चली जानी चाहिए थी। उसमें अवैध निर्माण क्यों हुआ और किसने किया? क्या उसमें किसी की परमिशन थी? क्या केंद्रीय सरकार को इसमें जो है कब मालिक को ये लिखा गया कि आप हमें इसमें रहने के लिए या कुछ भी जो है वो सामाजिक गतिविधियाँ या हमारी धार्मिक गतिविधियाँ करने की कोई परमिशन दे? परंतु ऐसी कोई परमिशन नहीं ली गई। कागजों में एक मंजिल कच्ची मस्जिद आती है, परंतु जब किसी को रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए जो प्रॉपर्टी दे दी तो वो मस्जिद नहीं रह जाती है, क्योंकि उसमें सदीक मोहम्मद का परिवार रहता था। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए हमें इन अनैतिक कब्जाधारी जो बाहर से आ रहे हैं उनको और इनकी जो शरण स्थली है उनको ख़त्म करना होगा, ताकि हमारे हिमाचल का जो है वो शांत पे वातावरण बना रहे। हम तो
पहले भी जो है शांति प्रिय लोग हैं, कानून के साथ चलने वाले हैं। जैसा अधिकारियों ने कहा कि जल्दी इसके ऊपर सुनवाई होगी और आने वाले दिनों में जल्दी इसके ऊपर जैसे फैसला हो जाएगा तो उपयुक्त कार्रवाई करेगी। तो हमने एसपी साहब से मिलने का यही मतलब था कि जब तक इस पे कोई डिसीजन जो है सेशन कोर्ट से नहीं आ जाता है, तब तक वहाँ पे जो है इन लोगों का आना जाना जो है बंद किया जाए, जिससे सामाजिक माहौल बाज़ार का ना बिगड़े। क्योंकि दिक्कत हमारे ही बाज़ार को है, क्योंकि जिस टाइम जुमे के दिन ये लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, दिन के टाइम में स्कूल से छुट्टी का टाइम होता है, क्योंकि साथ ही वहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो उस टाइम भी एक डर का माहौल बना रहता है और आए दिन ये लोग जो है बच्चियों को जो है वो अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं। परंतु हम लोग मान मर्यादा के डर से उस चीज़ को नहीं उठाते, शायद इसी कमजोरी का ये लोग हमारी का फ़ायदा उठाते हैं।